इतने इतने लंबे पौधे होते हैं, उनमें इतनी इतनी ऊंचे तक बेटा पानी कैसे पहुंच जाता है उसके ऊपर, उनको उनको खाना कैसे मिल पाता है, आज सब हम आज की क्लास में करने वाले हैं। क्या आपने बेटा कभी सोचा है कि जो पेड़ पौधे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल कहाँ से लेते हैं? बताऊंगी। पेड़ पौधे बेटा जड़ों से जल लेते हैं, और जल बेटा कहाँ जाता है? पत्तियों में। ये जल कैसे पहुंचता है? जा मतलब जल और जा मतलब जाइलम। फा मतलब फूड, फा मतलब फ्लोएम। फ्लोएम है पूरे पेड़ में कैसे करता है बेटा? खाना ले लो, ए बाबा खाना ले लो। पौधों में बेटा, पौधों में भोजन ग्लूकोज के रूप में बनता है, ठीक है, स्टार्च के रूप में संचित होता है और सुक्रोज के रूप में परिवहन होता है। हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रेमी सर। तो बच्चों मैं आपको एक बार याद दिलवा दूं कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 की साइंस का अध्याय 6, जिसका नाम है जे प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। आज बेटा उसका लेक्चर नंबर 11 है। यदि आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर स्टेप बाय स्टेप सारे लेक्चर देख सकते हैं, जिसमें हमने बहुत अच्छे से पूरी स्टडी कर रखी है, ठीक है। इससे हमने पहला चैप्टर केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, वो भी हमने पूरा करवा दिया है। अब ये भी चैप्टर बेटा पूरा होने वाला है। अब इसके हम अंतिम चरणों में आ चुके हैं। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया। पहला बेटा हमने पढ़ा था इसमें सजीव क्या होते हैं, ठीक है। और फिर बेटा हमने पोषण पढ़ा था। इसमें क्या पढ़ा था? पोषण पढ़ा था। किस किस में? हमने पौधों में पोषण पढ़ा था कि पौधे हैं बेचारे, वो अपने भोजन कैसे बनाते हैं, कैसे वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, वो सब हमने इसमें पढ़ा था। और बेटा हमने मानव में पढ़ा था। मानव मतलब हम लोग इतना भोजन खा लेते हैं, चाउमीन, मोमोज, पिज्जा, बर्गर, पता नहीं क्या क्या खा लेते हैं, वो हमारे अंदर कैसे पचता है उसके बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। और हमने इसमें पढ़ा था श्वसन, जो हम इतना बोलते रहते हैं, दिन भर चिल्लाते रहते हैं, मैं आपको चिल्ला चिल्ला के पढ़ाता रहता हूँ, ये एनर्जी कहाँ से आती है, वो हमने श्वसन में पढ़ा था। क्या सांस लेना ही श्वसन है? बताओ आप मुझे, क्या सांस लेना ही श्वसन है? आप कमेंट में मुझे करके बताओ, ठीक है, कमेंट में करके मुझे बताना। अब क्या बेटा, सजीव, पोषण पढ़ा देता, श्वसन। अब हमें पढ़ना था परिवहन का भी बेटा हमने आधा पार्ट कर चुके थे हम, ठीक है। अब फिर लास्ट में एक टॉपिक हमें पढ़ना था हमें उत्सर्जन। क्या बेटा? उत्सर्जन। जो बेटा परिवहन है, इस परिवहन में हमने अब तक क्या चीजें पढ़ ली? अब तक बेटा हमने हार्ट के बारे में बेटा कल हमने बहुत अच्छी स्टडी करी है। जिस बच्चे ने ये लेक्चर नहीं देखा है ना, आप एक बार देख लीजिए, आपका दिल जुड़ जाएगा इस क्लास से। यदि आपको विश्वास नहीं है, आपको यदि जो मैं करवा रहा हूँ अगर उस पर विश्वास नहीं, तो एक बार आप ये वाली क्लास देख लीजिए, आपको विश्वास हो जाएगा बेटा, विश्वास हो जाएगा। आप पूरी वीडियो नहीं वॉच करते हैं ना, इसीलिए तो हम आपको लोगों को यूट्यूब पर नॉलेज नहीं मिल पाती है। यूट्यूब पर नॉलेज गेन करने का बेटा सबसे अच्छा तरीका है कि कंटिन्यूटी बनाए रखना, किसी एक टीचर के साथ जुड़ जाना, वो आप करते नहीं, ठीक है। सुनो, हमने क्या पढ़ा था पता? हृदय पढ़ा था इससे पहली वीडियो में, जो हमारा रिसेंटली अभी मैंने 10वां लेक्चर करवाया था, उसमें हमने हृदय पढ़ा था, बहुत अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। अब बात आती है, अब इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा कि इसमें तो आगे कि जो हमारे अंदर होता है, हमारे अंदर बेटा जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी हमारे पोषक तत्व होते हैं, वो रक्त के माध्यम से गमन करते हैं, पूरी बॉडी में रक्त के माध्यम से पहुंचते हैं। वो पहुंचाता कौन है? हृदय पहुंचाता है। अब क्या आपने बेटा कभी सोचा है कि पौधों में बहन कैसे होता है? पौधों में परिवहन कैसे होता है? आज बेटा हम पढ़ने वाले हैं पौधों में परिवहन, जो कि बेटा पता नहीं कितनी बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। आज बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम। कौन सा बेटा? पौधों में परिवहन। कि पौधों में बेटा कैसे इतने इतने लंबे पौधे होते हैं, उनमें इतनी इतनी ऊंचे तक बेटा पानी कैसे पहुंच जाता है उसके ऊपर, उनको खाना कैसे मिल पाता है, आज सब हम आज की क्लास में करने वाले हैं। आज की क्लास में बेटा करने वाले हैं कि भयंकर इतने इतने बड़े होते हैं पौधे, उन्हें पानी इतने इतने ऊपर तक कहाँ मिल जाता है, कैसे इतने ऊपर खाना पहुंच जाता है, कैसे पहुंच जाता है, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। अच्छा, एक बार मैं दोबारा बता दूं क्या क्या पढ़ लिया हमने इसमें। सजीव क्या होता है पढ़ लिया, ठीक है। पोषण क्या होता है हमने पौधों और मानव दोनों में पढ़ लिया, ठीक है। श्वसन के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे थे बेटा परिवहन परिवहन में भी हमने हार्ट को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। आज बेटा हम पढ़ेंगे पौधों में परिवहन।
क्या पढ़ेंगे आज हम? पौधों में परिवहन। तो बेटा रोज की तरह आज भी सब लोग बेटा अपनी कॉपी पेन खोल लीजिए और एक कमरे पे बैठ जाइए, कोने में बैठ जाइए कमरे के, और मुझे सुनिए, मेरी बातों को सुनिए, और जो मैं बोर्ड पे करवा रहा हूं ना, उसको प्लीज बेटा आप नोट करिए। आपका जितना हाथ इस कॉपी में चलेगा उतने ही नंबर आपके एग्जाम में बढ़ रहे हैं, ये बात ध्यान रखना है। ये सोचकर आप लिखिए कि मैं जितना हाथ अपना कॉपी में चलाता हूं ना, उतने मेरे बोर्ड एग्जाम में भी चलेगा। ठीक है, चलो फटाफट मैं इसको बेटा रफ कर देता हूं, फिर हम पढ़ेंगे क्या बेटा? पौधों में पोषण पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे? पौधों में पोषण। ठीक है, चलो अब मेरे साथ साथ सभी हेडिंग डालेंगे। पौधों में पोषण, मैं लिखता हूं बेटा पौधों में पोषण। बहुत अच्छी तरीके से सिखाने वाला हूं बेटा, बहुत ही अच्छी तरीके से, बिल्कुल नई तरीके से। आपके दिमाग पर जोर नहीं आने दूंगा, आपको मैं सिखा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बस आप पूरी वीडियो देखिए, ये मेरी गारंटी है। पढ़ेंगे बेटा हम पौधों में परिवहन। पौधों में परिवहन, ठीक है। क्या बेटा? पौधों में परिवहन। देखो पौधों में बेटा कैसे कैसे परिवहन होता है वो हम पढ़ने वाले हैं। क्या बेटा पढ़ने वाले हैं? पौधों में किस तरह परिवहन होता है, जो फूड होता है, खाना होता है, जो जल होता है, वो पेड़ों तक कैसे पहुंच पाता है, उसके बारे में हम पढ़ने। चलो बेटा अब हम पढ़ लेते हैं पौधों में परिवहन। पर उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पौधे अपने भोजन कैसे बनाते हैं। एक बार फटाफट अभी बता देता हूँ कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। भोजन बेटा कैसे बनाते हैं? वो अपना कैसे बनाता है? CO2 और H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और बेटा जल का उपयोग करके क्या बनाते हैं? वो अपना भोजन बनाते हैं। किसके रूप में? ग्लूकोज के रूप में। और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और ऊर्जा प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, यही तो मैंने बताया था। क्या बेटा बताया था कि जो पेड़ पौधे वो अपना भोजन किस तरह बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का यूज करके ग्लूकोज के रूप में भोजन बनाते हैं। ये क्या हमारा ग्लूकोज, ये क्या है? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जो कि हमें मिलती है। और ये क्या है हमारी? ये है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड। और ये क्या है? जल। क्या बेटा? ये जल। अच्छा एक बात बताओगे मुझे, क्या आपने कभी सोचा है कि जो पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल कहां से लेते हैं? क्या आपने बेटा कभी सोचा है कि जो पेड़ पौधे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल कहां से लेते हैं? बताओ मुझे। है कार्बन डाइऑक्साइड आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि कहां से मिलती होगी। बताओ जल्दी, कहां से मिलती होगी? वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलती है बेटा? वायुमंडल से मिलती होगी। ठीक है, अब जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है उनको कौन लेता है? बेटा कौन लेता है? और जो जल है वो जल कहां से आता है? पेड़ पौधे जल कहां से लेते हैं? बताओ मुझे। पेड़ पौधे बेटा कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेते हैं और जल कहां से लेते हैं, ये पहले मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और फिर जो ये भोजन बना लिया, फिर हम बात करेंगे कि ये भोजन पूरे पेड़ पौधों तक कैसे फैलता है। ठीक है बच्चों, देखो जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है पेड़ पौधे अपनी पत्तियों द्वारा ले लेते हैं। क्या करते हैं? जो भी पेड़ पौधे होते हैं बेटा, पत्ती है ये, मान लीजिए क्या है ये पत्ती है। और यहां पर वो भी तो होता है बेटा, प्रकाश और क्या होता है? क्लोरोफिल। ठीक है, आप क्या करते हैं? पेड़ पौधे जो भी वायुमंडल में CO2 होती है उनको पत्तियां ले लेती हैं। पत्तियों में क्या होता है बेटा? रंध्र। और मैंने बताया था आपको, रंध्रों के द्वारा गैस का विनिमय होता है। CO2 ले लेते हैं और बेटा ऑक्सीजन रिलीज कर लेते हैं। ठीक है, रंध्रों के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? रंध्रों के द्वारा, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, पत्तियों के द्वारा इन्होंने क्या ले लिया? CO2 ले लिया। अब यहां से क्या है ये? जड़ है। जड़ों द्वारा क्या ले लेंगे? बेटा ये H2O। जो भी इसमें नमी होती है बेटा, वो सब खींच लेते हैं। ठीक है, इन्होंने जल ले लिया
अब CO2 ले लिया, अब जल को यहां से लेके वहां तक जाना है। जल को बेटा, जल है जो हमारा, इस जल को यहां से इन पत्ती तक जाना है, जाना या नहीं है, जाना है। अब यहां से जल है, जल जल है बेटा, जड़ से पत्तियों तक पहुंचेगा कैसे, कैसे पहुंचेगा बताओ मुझे। मैंने क्या बोला बेटा, जड़ों से, पेड़ पौधे बेटा जड़ों से जल लेते हैं, और जल बेटा कहां जाता है, पत्तियों में। ये जल कैसे पहुंचता है, कैसे पहुंचता है बेटा, अभी बताता हूँ ये कैसे पहुंचता है, ठीक है। अभी सुन लो, पूरी वीडियो देखोगे तो मैं बता दूंगा, पूरी वीडियो देखो तभी तो, स्टेप बाय स्टेप करके चलते हैं ना हम आगे, ठीक है। ये जल यहां से ले लिया, अब ये ऊपर पत्तियों तक कैसे पहुंचेगा। अच्छा, ये तो पता नहीं खाना कहाँ बनता है, पेड़ पौधों का खाना कहाँ बनता है, पत्तियों में, ठीक है। तो जल को कहाँ जाना पड़ेगा, पत्ती में, ठीक है। CO2 कहाँ ली, पत्ती में, ठीक है। इतना क्या समझ में, ये जल है, जल कहाँ पहुंच गया, पत्ती में, ठीक है। अभी कौन ले गया, अभी इस चीज से मतलब मत रखो, अभी बताऊंगा। अब ये CO2 तो किसने ले ली, पत्ती ने ले ली। अब यहाँ पर मर गया खाना, यहाँ पर क्या बन गया बेटा, यहाँ पर बन गया भोजन, गर्मा गर्म भोजन ले लो, गर्मा गर्म भोजन, ये बन गया भोजन। क्या बन गया, ये बन गया बेटा भोजन। अब इस भोजन को, मैंने क्या बोला, अब इस भोजन को, ये तो बेटा भोजन यहाँ पर बना ना, ये भोजन तो यहाँ बना। अब इस भोजन को तो हर जगह पहुंचाना, इस पत्ती में भी पहुंचाना है, पहुंचाना है या नहीं पहुंचाना है। जो भी इससे जो शाखा जाएंगी, इस पत्ती में भी पहुंचाना है, इस पत्ती में भी पहुंचाना है, पहुंचाना है या नहीं पहुंचाना बेटा है। और भी जो शाखाएं जाएंगी उसमें भी इस भोजन को पहुंचाना है। भाई भोजन मिलेगा तभी तो हम जीवित रह पाएंगे, तभी तो पेड़ पौधे जीवित रह पाएंगे। तो ये भोजन यहाँ से लेकर इतनी दूर दूर तक कौन ले जाता है, कौन ले जाता है। भोजन तो बेटा एक पत्ती में बना है। अब इस पत्ती से भोजन इस पूरे पेड़ में कैसे चला जाता है, कैसे चला जाता है, वो भी बताऊंगा, वो भी बताऊंगा। पानी यहाँ पर है, जड़ों ने पानी सोखा, अब ये पानी पूरे पेड़ तक कैसे गया। भोजन यहाँ बना, अब ये भोजन पूरे पेड़ तक कैसे गया, कैसे गया, अभी बताते हैं ना बेटा, अभी बताते हैं। इसके लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, आप पढ़ते तो नहीं, पढ़ोगे तभी तो मजा आएगा। इतना आगे समझ में, इतना आगे समझ में बेटा। जो ये सब मैंने अभी बताया, जो ये सब मैंने बताया कि पानी ले जाने का काम, पानी ढोने का काम, और बेटा खाना को ले जाने का काम, एक तो बेटर का काम है और एक जलपान का काम है। बेटा जलपान का काम कौन करवाता है, ये बेटा दो दोस्त होते हैं, दो दोस्त होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं। क्या बोले बेटा, दो दोस्त होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं, उनका नाम होता है बेटा संवहनी उत्तक। क्या होता है बेटा इसका नाम, संवहनी उत्तक या संवहन उत्तक बोल दो, संवहनी उत्तक। क्या मैंने बोला बेटा, संवहनी उत्तक होता है, ठीक है, संवहनी उत्तक। मैंने बोला बेटा दो दोस्त होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। अभी जो मैंने लिखा है ना नाम, वो बेटा संवहनी उत्तक, मतलब दोनों आपस में जुड़े हैं। अब ये होते कौन कौन से हैं बेटा, जो संवहनी उत्तक होते हैं, जो ये दो दोस्त होते हैं, एक का नाम होता है जाइलम, जालिम नजर, जाइलम, जाइलम। एक का नाम होता है बेटा फ्लोयम, ये बेटा फ्लो में चलता है, फूड को लेकर फ्लो में, धूम चले, ठीक है, ये इस तरह चलता है, फ्लो इस तरह से चलता है, ठीक है, ये फ्लो में चलता है। और ये बेटा बड़ा जालिम है, ठीक है, ये बड़ा जालिम है। पर अब सुन लो, ये भाई दो दोस्त है, ये दो दोस्त है। जलपान का काम ये कहता है, जल सेवा ये करता है, और बेटा बेटर का काम ये करता है, बेटर का काम ये करता है। पूरे पेड़ पौधे में, पूरे बेटा पेड़ में बैटरी गिरी कौन करता है, फ्लोएम करता है। खाना कौन पहुंचाता है, फ्लोएम पे पहुंचाता है। और बेटा जल कौन पहुंचाता है, जल और खनिज लवण जो भी पौधे की जड़ से सोखते हैं, वो जल और खनिज लवण उस पत्ती तक कौन पहुंचाता है, जाइलम पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है, जाइलम। कौन पहुंचाता है, जाइलम। बेटा जो संवहनी ऊतक होते हैं, ये पौधे में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, पौधे में पाए जाते हैं। अब जो ये है, इनकी दोस्ती बड़ी तगड़ी है, इनकी दोस्ती बड़ी तगड़ी है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं बेटा, मैंने इनको डिवाइड कर दिया। एक दोस्त है जाइलम, पहले ये एक थे दोस्त, मैंने इनको अलग अलग किया। मैंने कहा देखो तो ये क्या कर रहे हैं मिलकर, ये क्या कर रहे हैं मिलकर। ये बेटा एक जाइलम निकला, एक फ्लोएम निकला। जाइलम क्या कर रहा है, जल का, बेटा क्या कर रहा है, जल का संवहन कर रहा है, मतलब जल को ले जा रहा है। इधर देखो बेटा, ये क्या लिखा, जा मतलब जल, ठीक है, और जा मतलब जाइलम, ठीक है। जा मतलब जल और जा मतलब जाइलम। अब देखो बेटा, फा मतलब
फूड, और बेटा फा मतलब फ्लोएम। फ्लोएम याद हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बताओ, याद हो जाएगा नहीं? अगर कोई पूछ ले कि जाइलम का क्या काम होता है, तो आप क्या बताओगे? जाइलम, जाइलम मतलब जा, जा मतलब जल, और जा मतलब जाइलम। फा मतलब फूड, फा मतलब फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? जल को पूरे पेड़ में ले जाता है, पूरे पूरे पेड़ पौधों में संवहन करता है, पूरे पेड़ पौधों का, पूरे पेड़ पौधे में परिवहन करता है। कौन? जाइलम। जाइलम किसका करता है? जल का, जल का सर, जल का। और फूड का कौन करता है? खाने का कौन पूरे में परिवहन करता है? वो है सर फ्लोएम। फ्लो के साथ घूमता रहता है, खाना ले लो, खाना ले लो, क्या ले लो बेटा? खाना ले लो। जो बेटा फ्लोएम है, फ्लोएम है पूरे पेड़ में कैसे करता है बेटा? खाना ले लो, ए बाबा खाना ले लो, खाना ले लो, इस तरह ये करता रहता है। ठीक है बेटा, फ्लोएम का काम क्या होता है? पूरे पूरे पेड़ में, पूरे पेड़ में बेटा भोजन को पहुंचाना। और जाइलम का काम क्या होता है? पूरे पेड़ में जल को पहुंचाना। इतना आ गया समझ में? क्या इतना आ गया समझ में? ठीक है। अब देखो, अब हेडिंग डालेंगे हम, पहले पढ़ते हैं जाइलम के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे फ्लोएम के बारे में। ठीक है बेटा, इसकी संरचना हम इस क्लास में नहीं पढ़ेंगे। वैसे भी आपकी जो इसकी संरचना होती है जाइलम और फ्लोएम की, उसकी आपने क्लास 9th में देखी होगी, तो 10th में आपके इसकी संरचना नहीं दे रखी है। ठीक है, अभी हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। आपके बुक में इसके बारे में ज्यादा नहीं दे रखा है, हम फिर भी पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा इतना आ गया समझ में? थोड़ा जिसको समझ में आ रहा है तो यार चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले, जरूर सब्सक्राइब कर ले। जो भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसमें बेटा आपका ही फायदा है, आपका फायदा है। और लाइक भी कर दे वीडियो की, जिससे कि और भी बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, यदि आपको पसंद आ रही है वीडियो तो इसको लाइक भी कर दे। चलो अब हम पढ़ेंगे पहले जाइलम क्या होता है। क्या पढ़ेंगे? जाइलम। जालिम है नजर, है ना? जाइलम, जाइलम। अच्छा इतना तो पता चल गया ना जाइलम का क्या काम होता है। बोर्ड एग्जाम में पता नहीं कितनी बार आ चुका है ये कि जाइलम का क्या काम होता है। ठीक है, जाइलम क्या है? अगर कोई पूछे जाइलम क्या है तो बेटा क्या है ये? क्या है? क्या है? मैंने बताया था, दोनों दोस्त की जब दोस्ती जुड़ी हुई थी, क्या था वो? क्या था वो? संवहनी उत्तक। संवहन उत्तक, संवहन उत्तक या संवहनी उत्तक है। ठीक है, लिखेंगे जल एवं उसमें क्या करता है बेटा? जल एवं उसमें विलय, उसमें विलय खनिज लवण। क्या बेटा? खनिज लवण। जल एवं उसमें विलय खनिज लवणों, लिखते हैं खनिज लवणों, खनिज लवणों की ऊपरी मुखी। अभी बताता हूँ ऊपरी मुखी क्या है बेटा। ऊपरी मुखी, ऊपरी मुखी गति, गति इसी के माध्यम से होती है, इसी के माध्यम से होती है। देखो क्या है, ठीक है, ये क्या मैंने बोला? जल और बेटा देखो इसमें क्या लिखा है, जल और खनिज लवण का दहन कौन करता है? कौन करता है? जाइलम करता है। ठीक है, ऊपरी मुखी, ऊपरी मुखी का मतलब क्या बेटा? इतना समझो, देखो कोई ये पेड़ है, कोई पेड़ है, ये इसकी क्या है? जड़ है। क्या है बेटा? जड़ है। पानी कहां से सोखता है? पेड़ पौधा पानी कहां से सोखता है? जड़ से, जड़ से। क्या आपने ये सोचा है कभी? क्या आपने कभी सोचा है कि यदि हम पेड़ पौधे को नहला दे, पेड़ के ऊपर से पानी डाल दे, क्या पानी वो सोख लेगा? क्या पानी सोख लेगा? नहीं सोख पाएगा। ठीक है, हमें इसलिए हमें कभी पेड़ के ऊपर से पानी नहीं डालना चाहिए, वो भीग जाएगा। भैया नहा लेगा पेड़, पानी पी लेगा? कभी नहीं पीता। पेड़ पानी पीता है जड़ों से। कहां से पीता है? जड़ों से। अब क्या करेगा? यहां से H2O लेगा, जल लेगा, क्या लेगा? जल लेगा। अब इसको ऊपर तक पहुंचाएगा। कहां पहुंचाएगा? ऊपर पहुंचाएगा। फूल भी बना देता हूं, पत्ती बना दी इस बार। ठीक है, क्या ऊपर तक पहुंचाएगा? कहां तक पहुंचाएगा? ये ऊपर, यहां से जल, यहां से जल ऊपरी तो पहुंचाएगा, ऊपरी तो पहुंचाएगा, इधर पहुंचाएगा, इधर पहुंचाएगा, ऊपरी तो पहुंचाएगा ये। यानी कि ऊपरी मुखी है,
ऊपरी मुखी मतलब ऊपर को मुंह करके जा रहा है पानी, पानी ऊपर जा रहा है, नीचे थोड़ी ना आ रहा है, वो नीचे थोड़ी ना आ रहा है। इसका मतलब आप समझो ना कि सर ऊपर से पानी डाल दो, ऊपर से पानी डाल दो, ऊपर से पानी डाल दो ना, तो सर पेड़ पौधा ले लेगा पानी, ऊपर से पानी डाल दो। आप ऊपर से पानी चाहे कितना भी डाल लो, पेड़ पानी पी नहीं सकता, पेड़ पानी पी नहीं सकता। पानी पीने का काम कौन करता है बेटा? पेड़ों की जड़। कौन करता है बच्चों? पेड़ों की जड़ बेटा पानी पीने का काम करती है, इतना समझ लो, ठीक है? चलो ठीक है, इतना आ गया समझ में। तो यहां से मतलब ऊपर की गति करता है पेड़ की, जो पेड़ की जड़ें होती हैं उसमें पानी सोखता है, अब वो पानी ऊपर की ओर ले जाता है। कौन ले जाता है? जाइलम। कौन ले जाता है पानी को? जाइलम। पानी अपने आप थोड़ी ना जाता है, पानी बेटा अपने आप थोड़ी ना जाता है, पानी को कौन ले जाता है? जाइलम ले जाता है। कौन ले जाता है बेटा? जाइलम ले जाता है, ठीक है? अब देखो, अब और अंदर चलते हैं, कैसे ये ले जाता है, देखो कैसे ले जाता है बेटा। देखो दिन के समय में, दिन के समय में, जब दिन के समय में क्या होता है? सूर्य निकला रहता है, सूर्य निकला रहता है, ठीक है? सूर्य, सूर्य क्या होता है? सूर्य बेटा निकला रहता है, ठीक है? एक और पेड़ बना देता हूं ना मैं। सूर्य बेटा निकला रहता है, सूर्य निकला रहता है, ठीक है? सूर्य निकला रहता है तो इनका क्या होता है? जो भी नमी होती है ना, नमी होती है, सूर्य क्या होता है बेटा? निकला रहता है। सूर्य निकलता है तो क्या होता है? पत्तियों में से यहां से वाष्प निकलने लगती है, पानी निकलने लगता है पत्तियों में से। क्या है बेटा ये? वाष्प, वाष्प, वाष्प बनकर पानी निकलने लगता है इनके ऊपर से, जो भी पत्तियों से है, सूर्य की रोशनी में दिन में बेटा यहां से जल वाष्प होने लगता है, जल वाष्प के रूप में निकलने लगता है। इस घटना को बेटा, इस घटना को हम बोलते हैं, इस घटना को बोलते हैं बेटा बाष्पोत्सर्जन। बाष्पोत्सर्जन। क्या बोलते हैं? बाष्पोत्सर्जन। बेटा ये वाला टॉपिक न जाने कितनी बार बोर्ड में आ चुका है कि बाष्पोत्सर्जन क्या होता है। ये क्या होता है बेटा? बाष्पोत्सर्जन होता है। इतना आ गया समझ में? इतना आ गया समझ में? और ये बेटा जो ये बाष्पोत्सर्जन होता है वो किसके द्वारा होता है? रंध्रों के द्वारा ही तो होता है, बाष्प निकलता है, ठीक है? किसके द्वारा निकलता है? रंध्रों के द्वारा, ठीक है? अब जो रात हो जाती है, क्या हो जाती है बेटा? रात हो जाती है, मतलब कि सूर्य अब मूंद जाता है, सूर्य नहीं रहता है, सूर्य की रोशनी रह जाती है। तो क्या होता है बेटा? तो सुनो, एक प्रेशर काम करता है यहाँ पर। फिर क्या? एक प्रेशर काम करता है जिसको हम बोलते हैं रूट प्रेशर। रूट, रूट प्रेशर, प्रेशर, रूट प्रेशर यानी कि मूल दाब भी लिखा है आपके एनसीईआरटी में। मूल दाब, मूल का मतलब क्या है यहाँ पर? जड़, मतलब जड़ों द्वारा एक प्रेशर लगता है, जड़ों द्वारा प्रेशर लगता है। अब सुनो, यहां पर समझने वाली बात है। यहां से तो बेटा सारा पानी निकलने लगा, सारा पानी निकलने लगा, पानी निकलने लगा। तो जो ये कोशिकाओं में पानी नहीं रह गया, तो इसकी पड़ोस वाली कोशिकाओं क्या करेंगी? इसको पानी देंगी, इसको पानी देंगी, नहीं पानी, इससे पानी मांगने लगेगी। अब इसके पास भी पानी खत्म हो जाएगा तो इसको पड़ोस वाली पानी लेने लगेगी, पानी देने लगेगी। इसके पास पानी खत्म हो जाएगा, ये वाला पानी देने लगेगा, पानी देने लगेगा, ये पानी देने लगेगा। तो सबके पास पानी खत्म होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? बाष्पोत्सर्जन हो रहा है, ठीक है? ये हो रहा था, पानी खत्म होता जा रहा है, ठीक है? तो क्या करेगा? जड़ होगी, जड़ होगी। जड़ बेटा पानी को सोखेंगी, पानी को क्या करेंगी? पानी को सोखेंगी, पानी को सोखेंगी, ठीक है? अब उसको कौन ले जाएगा फिर ऊपर? ऊपर तक कौन ले जाएगा? जाइलम ले जाएगा। क्या ले जाएगा? जाइलम। जब बेटा ये सोखती है ना, जब ये सोखती है तो बेटा एक दाब काम करता है यहाँ पर, जिसको हम क्या बोलते हैं? रूट प्रेशर, या बेटा जड़ दाब या मूल दाब, ठीक है? आप सुनो, आप सुनो, सपोज दैट मान लो बेटा ये कोई जाइलम है, मान लो बेटा ये जाइलम है, ठीक है? ये जाइलम है। अब देखो क्या होता है यहाँ पर, आपको दो टर्मिनोलॉजी याद रखनी पड़ेगी। अब यहाँ पर जाता कैसे है? जल कैसे जाता है? सुनो, जल कैसे जाता है आपको मैं यहाँ बता दूं। ये कोई बेटा पौधा है मान लीजिए, ठीक है? कोई ये पौधा है, पौधे का तना है। अब ये जाएगा कैसे? कैसे जाएगा? यहां से बेटा जल ग्रहण किया, यहां से जल इसने सोखा, क्या किया? इसने जल सोखा, जब सोख लिया ऐसे पकड़ लिया। अब क्या करेगा? अब क्या करेगा? देखो, अब यहां पर बेटा एक बल काम करता है। कौन सा? एक होता है ससंजक, दो बल वैसे काम करते हैं, एक होता है ससंजक बल और एक होता है असंजक बल। ससंजक बल क्या होता है? पहले हम पढ़ लेते हैं ससंजक बल। ससंजक, ससंजक बल क्या होता है बेटा? ससंजक बल वो होता है जो बेटा जो समान अणुओं के मध्य लगता है। क्या होता है? जो समान अणुओं, अणुओं के मध्य, मध्य लगता है,
ठीक है। और असंजक बल क्या होता है? असंजक बल, असंजक बल क्या होता है? जो बेटा असमान अणुओं के मध्य लगता है। असमान जो मतलब समान नहीं होता, असमान अणुओं के मध्य। अभी बेटा एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं, अणुओं के मध्य लगता है। ठीक है। आपने बेटा अरबी का पत्ता देखा है? अरबी के पत्ते पर पानी डालो, अरबी के पत्ते पर जब पानी डालते हैं तो क्या होता है? पानी क्या अरबी के पत्ते पर चिपकता है? नहीं चिपकता है। वो बेटा किसके कारण नहीं चिपकता है? उसमें बेटा जो जल होते हैं, जल के अणु आपस में एकदम अच्छी तरीके से पकड़े रहते हैं अपने आप को। वहां पर बेटा ससंजक बल काम करता है। ससंजक बल मैंने क्या बताया? समान अणुओं के मध्य लगने वाला बल। तो पानी के अणुओं के मध्य वहां पर एक बल लगता है जिसको बोलते हैं ससंजक बल। इसलिए बेटा जो अरबी के पत्ते में पानी नहीं चिपकता। इतना आ गया समझ में? ठीक है। अब क्या करते हैं, वो तो मैंने इतना समझा दिया। अब असंजक बल क्या होता है? असंजक बल बेटा असमान अणुओं के मध्य। ठीक है। एक तो है पेरेनकाइम में बता रहा हूं। एक तो है हमारा क्या है बेटा, यहाँ पर जाइलम है। ठीक है। जाइलम के अलग है, जाइलम अलग है और जल अलग है। तो इनके मध्य जो बल लगेगा, जो इनके मध्य बल लगेगा वो कौन सा लगेगा? असंजक बल। तो ये बेटा क्या करता है? जल है, जल जाइलम के साथ चिपका रहता है। जल क्या करेगा बेटा? जाइलम के साथ चिपका रहेगा। तो जाइलम तो ऊपर ऊपर जा रहा है, तो उसके साथ बेटा जल भी ऊपर जाएगा। समझा? यहां से जो बेटा जल लिया था ना, वो जाइलम जाइलम के साथ जल लगा रहता है। और जाइलम का क्या काम है? पूरे पेड़ों में घूमना, जल पान करवाना। ले बेटा जल ले ले, ले जल पी ले, जल पी ले। तो जल किसके साथ चिपका है? जाइलम के साथ। तो जल भी पूरे पेड़ पौधे में पहुंच जाए। समझ गए क्या? जल भी बेटा पूरे पेड़ पौधे में चला जाएगा। इतना समझ गए क्या? ठीक है। अब हम पढ़ते हैं बेटा फ्लोएम के बारे में। किसके बारे में बेटा अब हम पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे फ्लोएम के बारे में। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। आई होप कि आप सभी ने नोट कर लिया हो गया। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है। जाइलम के बारे में हमने पूरी तरीके से अच्छे तरीके से जान लिया है। अब बेटा हम पढ़ते हैं फ्लोएम। फ्लोएम भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिहार में बहुत आता है ये। बिहार में, राजस्थान में, यूपी में, पता नहीं कहाँ कहाँ आ चुका है। तो फ्लोएम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना। फ्लोएम क्या बेटा? फ्लोएम फ्लोएम फा मतलब फ्लोएम, फा मतलब फूड। जो फूड का परिवहन करता है उस ऊतक को क्या कहते हैं? फ्लोएम ऊतक। क्या कहते हैं बेटा? फ्लोएम ऊतक। ठीक है। इतना आ गया समझ में? देखो क्या है, लिखेंगे बेटा इसमें हम भोजन तथा दूसरों पदार्थों। लिखेंगे भोजन, क्या? भोजन तथा दूसरों पदार्थों। क्या बेटा? भोजन और दूसरों पदार्थों का स्थानांतरण। पदार्थों का स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर जो भी होता है। ठीक है। स्थानांतरण फ्लोएम द्वारा होता है। फ्लोएम द्वारा होता है। ठीक है। यही तो मैंने बताया था। फा मतलब फूड और फा मतलब फ्लोएम। जो भी फूड का बेटा स्थानांतरण होता है वो किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? वो फ्लोएम के द्वारा होता है। अब ये फूड को कैसे ले जाता है, अब हम पढ़ेंगे कि यह बेटा जो फूड को है वो कैसे ले जाता है। ठीक है। कैसे ले जाता है। और जो इसमें गति होती है उसमें बेटा गति कौन सी होती थी? ऊपरी मुखी गति हो रही थी। इसमें जो गति होती है वो होती है ऊपरी मुखी और अधोमुखी, दोनों होती है। क्या बेटा? ऊपरी मुखी और अधोमुखी। अभी बताता हूँ अधोमुखी क्या है। अधोमुखी। ठीक है। ऊपरी मुखी और अधोमुखी दोनों होती है बेटा। ये कोई पेड़ है, कोई पेड़ है। क्या है ये? इसकी पत्ती है। क्या है ये? इसकी पत्ती है। ठीक है। ये इसकी पत्तियां हैं। अब क्या है? ऊपरी मुखी और अधोमुखी। यहां पर बन गया खाना। क्या बन गया? यहां पर बन गया खाना। अब एक चीज समझ लो, एक चीज समझ लो बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो जो बेटा जो पौधों में जो भोजन बनता है वो किसके रूप में बनता है बेटा? ग्लूकोज के रूप में। ग्लूकोज के रूप में। ठीक है। और जो भोजन संचित होता है, जो बेटा संचित होता है वो किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। ठीक है। और जो भोजन बहन होता है वो किसके रूप में होता है बच्चों? सुक्रोज के रूप में। सुक्रोज के रूप में। सुक्रोज के रूप में। मैंने क्या बताया सुनो, ग्लूकोज के रूप में क्या होता है? बनता है। ठीक है।
और इसके रूप में स्टार्च के रूप में संचित होता है और सुक्रोज के रूप में परिवहन होता है, परिवहन होता है। ठीक है, मैंने क्या बताया? क्या आपको कभी पहले पता था क्या आपको पता है कि भोजन में जो भोजन में है बनता तो ग्लूकोज है, ठीक है, और जो संचित होता है वो स्टार्च के रूप में, और जो बेटा बहन करता है वो सुक्रोज के रूप में। बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट है ये बातें, ये बेटा आप किसी से भी पूछ के उसके होश उड़ा सकते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको बेटा नोट करके लिखेंगे सब, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। ग्लूकोज के रूप में तो बनता है, ठीक है, पौधों में बेटा, पौधों में भोजन ग्लूकोज के रूप में बनता है, ठीक है, स्टार्च के रूप में संचित होता है और सुक्रोज के रूप में परिवहन होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है, इतना आ गया समझ में? आप देखो इसमें भोजन बना, इसमें भोजन बना किसके रूप में? ग्लूकोज के रूप में, ग्लूकोज में। और बेटा संचित कैसे होगा इसमें? स्टार्च के रूप में। ठीक है, अभी मैं खाली भोजन लिख देता हूँ, इतना आ गया समझ में? अब क्या होगा, इन पत्तियों में भोजन बना, पत्तियों में भोजन बन गया। अब क्या करेगा, इस भोजन को यहीं थोड़ी ना रखना है, हमें तो पूरे पेड़ में भेजना है। किसमें भेजना है हमें तो बेटा पूरे पेड़ में भेजना है। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो भोजन आ गया है, अब भोजन बेटा ये ऊपर भी जाएगा, जाएगा क्यों? फूल के पास भी जाएगा, इस पत्ती के पास भी जाएगा भोजन, और यहाँ नीचे भी भोजन जाएगा, जाएगा भोजन, नीचे भी भोजन जाएगा। ठीक है, नीचे भी भोजन जाएगा, ऊपर भी भोजन जाएगा। जब ऊपर भोजन जा रहा है तो ये क्या है बेटा? ऊपरी मुखी है। क्या बेटा? ये ऊपरी मुखी है। अब जब भोजन नीचे भी आ रहा है, इसको बोल दिया हमने अधोमुखी गति। मतलब कि यह जो है, जो ये फ्लोएम है, फ्लोएम बेटा क्या ला रहा है अपने साथ? फ्लोएम, फ्लोएम अपने साथ क्या ला रहा है? फूड को। क्या ला रहा है बेटा? फूड को, खाने को ला रहा है। अब खाने को अपने साथ ले रहा है, ये तो बेटर है। फ्लोएम क्या है? बेटर है, कि हर जगह घूमेगा, लो भैया खाना ले लो, लो भैया खाना ले लो, लो भैया खाना, ऐसे कहे पुड़ी 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 पुड़ी। फ्लोएम क्या कहता है? पुड़ी 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 पुड़ी, ऐसी तो कहता है फ्लोएम। ठीक है, उसका क्या काम है बेटा? बैटरी गिरी का, वो खाना पहुंचाता है। ठीक है, इतना आ गया समझ में? जोमेटो वाला है फ्लोएम, जोमेटो वाला है, ऑर्डर कोई कर देता है, खाना तुरंत भेज देता है। ये ऊपरी मुखी भी गति कर रहा है, और ये अधोमुखी भी गति कर रहा है। इतना आ गया समझ में? इतना आ गया समझ में? क्या क्या बताया? ऊपर मुखी भी गति कर रहा है और नीचे मुखी भी गति कर रहा है। इतना आ गया समझ में? फ्लोएम मैंने क्या बताया? भोजन और बेटा, भोजन और दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण फ्लोएम द्वारा होता है। ठीक है, गति कैसी होती है इसमें? ऊपरी मुखी और अधोमुखी गति होती है। ठीक है, पौधों में भोजन बनता किस रूप में है? ग्लूकोज के रूप में। संचित किस रूप में होता है बेटा? स्टार्च के रूप में। और बहन कैसे होता है? सुक्रोज के रूप में। ठीक है क्या बच्चों? दैट्स क्लियर? थम्स अप कर दो यार, लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, इतना आ गया समझ में? ये सब समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? आ गया ना? बस बेटा टोटल यही पढ़ना था मैं। ठीक है, हमने बेटा जाइलम और फ्लोएम के बारे में वो सब बातें पढ़ ली है बेटा, जो हमें पता होनी चाहिए थी। ठीक है बच्चों, तो आप जल्दी मुझे कमेंट में जल्दी बताइए कि आपको इस क्लास में कितना मजा आया। आपने बेटा जो आपने फील किया है वो सब कमेंट में लिख डालो, पूरा कमेंट में आग लगा दो, पूरी कमेंट भर दो। ठीक है, पूरी कमेंट कर दो। और यार इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करा करो, जिससे कि इतने इतने मस्त वाले कॉन्सेप्ट आपके दोस्त भी सीख पाए। ठीक है, और अपने दोस्तों से पूछा करो सवाल, जो मैं यहाँ आपको नई नई चीजें बताता हूँ, अपने दोस्तों से सवाल पूछो। अगर ना बता पाए ना तो बेटा इस क्लासेस के बारे में बताओ कि मैं प्रेमी सर से पढ़ता हूँ, तो सर ऐसे ऐसे पढ़ाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ठीक है बच्चों, हम आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, जब तक के लिए बेटा पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।